Hello everyone, this is Dinesh Sani and you're watching my YouTube channel. In this video, we are going to discuss some questions for UGC NET paper 1. तो let's start without wasting our time. हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं हमारे अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 356। राइट आंसर है हमारा अनुच्छेद 243। इसमें देखते हैं विच आर्टिकल डील्स विद द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। राइट आंसर इज आर्टिकल 2243। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फ्लिप्ड क्लासरूम स्टूडेंट स्टडी एट होम एंड डिस्कस इन क्लास, टीचर असाइन ओनली होमवर्क, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन एनी वर्क, टीचर्स आर द ओनली इंस्ट्रक्टर। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, छात्र घर पर अध्ययन करते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। यही हमारा राइट आंसर होगा, छात्र घर पर अध्ययन करते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेवल इज़ द हाईएस्ट अमंग ब्लूम्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, शिक्षण उद्देश्य, उनमें कौन सा स्तर सबसे ऊंचा है? ज्ञान यानी नॉलेज, समझ कॉम्प्रीहेंशन, अनुप्रयोग एप्लीकेशन, मूल्यांकन एवोल्यूशन। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन। ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों में मूल्यांकन है, एवोल्यूशन है, वो सबसे ऊंचा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, हु सेड दिस। यानी शिक्षण अनुभव पर आधारित होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये आंसर है, ये कथन है जॉन डुई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण यानी इमिटेशन किस प्रकार का अधिगम है? तो जो अनुकरण इमिटेशन है वो हमारा अधिगम है सामाजिक अधिगम। यानी व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज इमिटेशन? तो सोशल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो राइट आंसर इज पावलोव। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत दिया गया था वो पावलोव के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडक्टिव मेथड में इन द इंडक्टिव मेथड क्या होता है? उदाहरणों से सिद्धांत तक पहुंचा जाता है। इंडक्टिव मेथड में उदाहरणों से सिद्धांत तक पहुंचा जाता है, और डिडक्टिव मेथड में इसका उल्टा होता है, सिद्धांत से उदाहरणों तक पहुंचा जाता है। इन द डिडक्टिव मेथड द प्रिंसिपल इज यूज्ड टू अराइव एट द एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध किस भाषा से आया है? व्हाट लैंग्वेज डज द वर्ड रिसर्च कम फ्रॉम। शोध आया है हमारा फ्रेंच भाषा से, और उसका मतलब होता है रिसर्चर यानी खोज करना। स्पेलिंग मिस्टेक है, रिसर्चर यानी खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्लाइड रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य क्या है? तो फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य है हमारा नई जानकारी उत्पन्न करना। शोध का परिणाम होना चाहिए कैसा? वस्तुनिष्ठ, यानी रिजल्ट ऑफ द रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहते हैं? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है वर्तमान स्थिति का वर्णन करना। नेक्स्ट, प्राथमिक डाटा यानी प्राइमरी डेटा किससे मिलता है? तो प्रत्यक्ष स्रोतों से, जैसे सर्वे, इंटरव्यू से हमें प्राइमरी डाटा मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।